नमस्कार। बेस मेटल वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। अगर पूरे बेस मेटल पैक की बात करें तो बेस मेटल चाइना से फॉलो होता है और जिस ढंग से हमने देखा चाइना में रिसेंटली जो हॉलिडे मूड के बाद जब चाइना लौटा, वहां पे हमें लग रहा है कि जो स्टिमुलस की बातें हो रही थी वो अब खटाई में पड़ते हुए दिखाई दी या उसमें कोई चेंजेस आए जिसकी वजह से पूरे बेस मेटल में हमने अच्छी खासी गिरावट आती हुई देखी है, या टेक्निकली भी कहे तो हम प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देख पा रहे हैं। कॉपर कॉपर में हमने लगभग 3% की गिरावट है, जिंक में 2.5% की गिरावट है, लेड में 2.5% की गिरावट है, एल्यूमिनियम में 3.25% की गिरावट है। तो जो भी बड़ी तेजी आई थी उसमें एक प्रॉफिट बुकिंग भी बन रहा था और ये हफ्ते में हमने ऐसा ही मार्केट में ड्रॉप आते हुए। सेकंड कारण है डॉलर इंडेक्स में जो तेजी आई है, ये भी दबाव रखता है। चाइना से नो डाउट इस शनिवार को वापस चाइना में बैठक है, जिसमें उम्मीद की जा रही है कि राहत पैकेज की घोषणा ऑफिशियली हो जाएगी, क्योंकि आप ये देखिए चाइना मार्केट हॉलिडे पे जाता है जनवरी में चाइनीज न्यू ईयर के चलते, और लास्ट 3 महीनों में इसमें डिमांड भरपूर रहती है। तो गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है कि ये डिमांड का इकोनॉमी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। अभी भी ग्लोबल मार्केट में इन्फ्लेशन को लेकर थोड़ी बहुत चिंताएं है। यूएस ने जिस ढंग से रेट कट सितंबर में की और नवंबर में 0.25 की बात की है, इसका एक थोड़ा सा टेक्निकली हम बोल सकते हैं सेटबैक भी लगा है मार्केट को। लेकिन अभी भी सप्लाई को लेकर चिंता कंटिन्यू बनी हुई रहेगी, जिसके चलते प्राइजेस में एक गेन आगे भी कंटिन्यू रहेगा। सबसे पहले कॉपर की अगर बात करें तो $10,000 के ऊपर कॉपर चले गया था, बट सस्टेन नहीं कर पाया और प्राइजेस के अंदर थोड़ा पुल बैक कंटिन्यू रहेगा। तो हमें लगता है कि प्राइजेस में रिसेंटली 2 दिनों में जो हमने गिरावट देखी है, ये बेहतरीन मौका रहेगा लेने के लिए। बेस मेटल के अंदर कॉपर के अंदर एक और अपडेट है, एनडीआरसी की जो बैठक है, यहाँ पे शनिवार को कुछ अपडेट्स आएंगे जो पॉजिटिव है। संघाई की कॉपर इन्वेंट्री में भी बढ़ोतरी थी जिसका दबाव बनता हुआ दिखाई दिया। ग्लोबल कॉपर रिफाइनरी में हमने देखा एक सरप्लस बताया जा रहा था जिसका एक नेगेटिव असर टाइमिंग पड़ता हुआ दिखाई दिया है। तो आई थिंक 820-22 एक अच्छा लेवल रहेगा, वहां पे हमें लेके चलना चाहिए। 816 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 840 तक का लेवल फिर से हम देख पाएंगे। वहीं अगर जिंक की अगर बात करें तो जिंक के अंदर भी हमने देखा है कि एक अच्छी खासी तेजी के बाद एक गिरावट आई है, बिकॉज अगस्त के जो इंपोर्ट है वो तेजी अभी भी दिखा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत अगर पुल बैक मिले तो हमें वापस लेके चलना चाहिए, जहां पे 276 277 के करीब कॉपर जिंक को लेना चाहिए। 274 की स्टॉप लॉस से 285 तक का लेवल मिल सकता है। वहीं अगर एल्यूमिनियम की अगर बात करें तो एल्यूमिनियम के प्राइजेस के अंदर भी हमने देखा जो प्रीमियम है वो अभी भी बढ़ा हुआ है। ग्लोबल एल्यूमिनियम के प्राइजेस में और तेजी बढ़ेगी क्योंकि डेफिसिट आगे बढ़ सकता है। तो एल्यूमिनियम के प्राइजेस के अंदर भी हमें लगता है 230 एक बेहतरीन मौका रहेगा लेने के लिए। 227 का स्टॉप लॉस लगाइए, 238 के टारगेट हम एल्यूमिनियम में देख पाएंगे। धन्यवाद।